जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरु मोहे दीजे अपना धाम। 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 मैं तो निकाम भर्म बस रहता। मैं तो निकाम भर्म बस रहता। तुम दयाल लो मोको था। तुम दयाल मोको थाम। तुम दयाल लो मोको था। तुम दयाल लो मोको थाम। न जानू क्या पाप कमाए। ना जानू क्या पाप कमाए। गहे न सूरत नाम। गए न सूरत नाम। कैसी करूं जोर नहीं चाले। कैसी करूं जोर नहीं चाले। मन नहीं पावे दृढ़ विश्राम। मन नहीं पावे विश्राम। मन नहीं पावे दृढ़ विश्राम। मन नहीं पावे दृढ़ विश्राम। हे सतगुरु अब दया विचारो। हे सतगुरु अब दया विचारो। मैं दुख में रहूं आठोया। मैं दुख में रहूं आठोयाम। ना सुरत चढ़े ना मन ठहरावे। ना सुरत चढ़े ना मन ठहरावे। शब्द महात्म नहीं पतियां। शब्द मातम नहीं पतियां। संत माता ऊंचा सुन पकड़ा। संत माता जो सुन कर पकड़ा। संत माता ऊंचा सुन पकड़ा। संत माता ऊंचा सुन पकड़ा। क्यों नहीं संत करे मेरी साम। क्यों नहीं संत करे मेरी शाम। संत मते को लज्जा आवे। संत मते को लज्जा आवे। जो मेरा नहीं पूरन काम। जो नहीं मेरा पूर्ण
पुकारा। अपनी ले मत करूं पुकारा। अपनी मति ले करूं पुकारा। अपनी मत ले करूं पुकारा। मौज तुम्हारी मैं नहीं जान। मौज तुम्हारी मैं नहीं जान। बार बार मैं विनय पुकारूं। बार बार मैं विनय पुकारूं। जस जानो तस देओ निज नाम। जस जानो तस देओ निज नाम। जस जानो तस देओ निज धाम। जस जानो तस देओ निज धाम। सतगुरु स्वामी कह निज नामी। सतगुर स्वामी कह निज नामी। दर्दी को चाहिए आराम। दर्दी को चाहिए आराम। गुरु मोहे दीजे अपना धाम। गुरु मोहे दीजे अपना दाम। गुरु मोहे दीजे अपना धाम। गुरु मोहे दीजे अपना धाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहन एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये मालिक की असीम दया और कृपा है कि हमको आपको सत्संग इस कली काल में मिल रहा, क्योंकि ये जो कालखंड है, कलयुग युग है, ये बड़ा ही उत्पाती युग है। इस युग में धर्म पर चलना बड़ा ही कठिन है, लेकिन उस प्रभु को पाना सबसे आसान और सुलभ है। इसीलिए संतों महात्माओं ने कहा, कलयुग समयुग आनना, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है, जिसमें मनुष्य ने, नर नारी ने उस प्रभु पर, परमात्मा पर विश्वास करके सच्ची पूजा किया, उसको वो मालिक इस कलिकाल में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। किसी अन्य युगों में उसमें धर्म की प्रधानता तो होती है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सतयुग में जो उम्र होती है इंसान की, सामान्यतया 1,00,000 वर्ष की होती है। वही चीज द्वापर में आकर के, त्रेता में आकर के 10,000 वर्ष हो जाती है, और जब द्वापर लगता है तो 1,000 वर्ष, और वही उम्र जब कलयुग में आते हो तो मात्र 100 वर्षों के बराबर के आसपास आपको मिलती है। कभी कभी उसमें भी आगे पीछे ही चले जाते हो इस संसार को छोड़ करके। तो गुरु महाराज जितने संत हैं, उन्होंने समझाया कि जो सांसों की पूंजी मिली होती है वो तो लगभग
एक जैसी ही मिलती है। आपको भले लगता होगा कि सतयुग में श्वासों की पूंजी ज्यादा मिलती है, इसलिए 1,00,000 वर्ष तक लोग रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? अरे भाई, साफ साफ चौपाई लिखी गई उसके लिए, सतयुग योगी सब ज्ञानी, करी हर ध्यान तरय भव प्राणी। जो भी बच्चा जन्म लेता है सतयुग में, उसकी जन्मजात दिव्य दृष्टि थर्ड आई खुली होता है। जब उसकी थर्ड आई ज्ञान चक्षु खुली है, जैसे ही वो उस प्रभु परमात्मा का सच्चा ध्यान करता है, वो सीधे उसमें लीन होकर के ऊपर चढ़ जाता है। अब तो ये केवल आपकी ठटरी, ये मनुष्य शरीर ही इस संसार में है। वो तो जो इसमें चेतन जीव है, वो निकल करके अरबों खरबों योजन ऊपर चला गया अपने मालिक के पास, प्रभु के पास। अब तो वहां पर उस देश में चला गया, फिर जब मौज हो गई फिर चला आया यहाँ नीचे। तो अधिकतर तो साधना में ही रहते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ का काम किया, नहीं तो चलते बने ऊपर, क्योंकि ऊपर आनंद का सागर है। और ये सूरत, ये जीवात्मा आनंद के सागर से निकल करके इस धराधाम पर आई है। तो जब इसको आनंद अपना पा जाती है, ऊपर चली जाती है। तो सतयुग में अत्यधिक समय ऊपर में ये सूरत ये जीवात्मा रहती, फिर कभी चली आई, फिर निकल गई ऊपर। तो आपकी जो श्वास होती वो तो बहुत कम ही लेते हो इस मनुष्य शरीर में बैठ करके। नाम मात्र की आप श्वासें लोगे तो ऑटोमेटिक वो समय बढ़ता हुआ चला जाएगा। और यही चीज जो है उससे कम आपकी 10,000 वर्ष के आसपास त्रेता युग में रहता है समय आपके पास। लेकिन उस समय पर भी ये सूरत, ये जीवात्मा अधिकतर तप में लीन रहती है। तब भी जब ऊपर में चली गई, जो है आज्ञा चक्र पर, छठे चक्र पर, तब देखोगे श्वास की जरूरत नहीं पड़ती है। और कई विधि होती है जिसके द्वारा घंटों घंटों या 24 घंटे, 48 घंटे या इससे भी ज्यादा श्वास को रोक लिया जाता है। हठ योग में ये संभव है। अंदर में जो तलवा होता है, तलवे के अंदर में एक छिद्र होता है, उस पर जीभ को घुमा करके बहुत से लोग लगा लेते हैं, तो श्वास आना जाना बंद हो जाता है। और प्राण वायु को भी रोक लेते हैं वो, तो आपका यहाँ पर चेतनता तो बनी रहेगी लेकिन सांस आए जाएगी नहीं। तो बहुत सी क्रियाएं होती हैं, लेकिन उन सभी चीजों से सामान्यतया ये सूरत, ये जीवात्मा का जागरण नहीं होता पूर्ण रूप से। मतलब कि नीचे की शक्तियों से आप मिल सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो, वैकुंठ में जा सकते हो, ईश्वर के धाम में जा सकते हो, ब्रह्म के धाम में जा सकते हो, लेकिन यहां तक जाने से आपको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको इससे और ऊपर जाना पड़ेगा। तो वहां की पहुंच जो रखते हैं वो संत, सतगुरु ही रखते हैं, इसके अलावा कोई रखता नहीं। इसीलिए ये सूरत, ये जीवात्मा सतगुरु से ये विनती प्रार्थना अपने गुरु से करती है, जिससे सच्चा नामदान मिला होता है। और जो प्रभु परमात्मा से पूर्ण रूप से मिला होता है, उस मालिक से, अनामी महाप्रभु से, उससे ये विनती प्रार्थना करती है कि हे सतगुरु, हे दाता दयाल, आप मुझ पर दया कीजिए और अपना धाम धवल दिखाइए, अपने धाम धवल ले चलिए। अगर आप सच्ची पूजा बैठ करके करोगे तो निश्चित गुरु महाराज आप पर दया देंगे। ऐसा नहीं है कि वो दर्शन नहीं देते, दर्शन तो आज भी देते हैं। आज भी अभी सुबह 6 बजे के आसपास में साधना में बैठा था, गुरु महाराज बड़ी मौज में थोड़ी देर में के बाद में आए, दर्शन प्रसन्न दिया।
और अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, काफिले के साथ में। तो देखो जब बैठोगे कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा। ये आज की ही बात मैं बता रहा हूं, कल की नहीं, लेकिन सब कुछ अंदर का है, बाहर कुछ नहीं पाओगे। जब मालिक की लेकिन मौज हो जाएगी तो बाहर से भी वो करेंगे, लेकिन अभी उनकी मौज शायद नहीं है, इसलिए रूखा फीका संसार देख रहे हो। लेकिन इंतजारी करो उस मालिक की, वो आएंगे और फिर से जल से रचाएंगे। तो इसीलिए ये सूरत, ये जीवात्मा कहती है कि मैं देखो इधर उधर भ्रम में फंसा हूं, इस संसार में डूबा हूं, लेकिन आप दया दे करके इस सूरत, इस जीवात्मा को यहां से निकाल ले चलो। क्योंकि ये जो जगत बनाया गया है केवल फंसाने के लिए बनाया गया है और किसी के लिए बनाया ही नहीं गया है। तो यहाँ पर जो सूरतें आती हैं अधिकतर वो फंसी ही रहती हैं और वो इधर उधर चलती हैं जाती हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन वो अधिकतर उसमें फंस जाती हैं, निकल नहीं पाती हैं। और उनको ये भी नहीं पता चलता है कि मैंने क्या पाप किया क्या नहीं किया, इसका भी गहन अध्ययन उनको नहीं होता, न वो समझ पाती हैं। इसीलिए जब उनको कुछ समझ नहीं है तो ध्यान भजन सुमिरन या सच्ची पूजा में भी बैठने पर मन नहीं रुकता उनका। और ये सूरत, ये जीवात्मा नाम से जुड़ नहीं पाती। जब तक नाम से, शब्द से जुड़ेगी नहीं, उस आवाज से जुड़ेगी नहीं जो ऊपर से प्रभु परमात्मा के पास से आ रही है, तब तक इसको आनंद नहीं मिलेगा। जब ये उस सूरत जीवात्मा नाम से जुड़ेगी, प्रभु परमात्मा से जुड़ेगी पूरी तरह से, तब जाकर के इसकी सफाई होती है। इसीलिए ये सद्गुरु से विनती करती है, अपने स्वामी से विनती करती है कि देखो मैं आपसे विनती प्रार्थना हर तरह से करती हूं कि आप मुझ पर दया करो और हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को रोको और हम पर थोड़ा सा दृढ़ विश्वास भी हमको दिलाओ, जिससे ये सूरत, ये जीवात्मा हमारी ठहर जाए और अंदर में वो चल पड़े। क्योंकि जब तक अंदर में चलेगी नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो हे सद्गुरु, हे मालिक, हे दाता दयाल, आपसे विनती प्रार्थना है कि आप मुझ पर दया करो। और मैं तो हमेशा इस जगत में 24 घंटे मतलब 8 याम दुख पाती हूं। कभी संसार के दुख, कभी घर के झंझट, कभी अगल बगल वालों के झंझट, कभी संसार में अलग अलग तरह के झंझटों में, दुख में ही घिरी रहती हूँ। ये सूरत, ये जीवात्मा उस मालिक से विनती करती है कि हमें तो 8 याम दुख मिलता है यहाँ पर, और ये सूरत और ये मन ठहरते नहीं हैं, तो ऊपर कैसे चढ़ें। इसलिए हे सद्गुरु दयाल, आप थोड़ा सा दया कर दो तो मेरा काम बन जाए। ये सूरत, ये जीवात्मा जब उस मालिक की दया पाने लगेगी और थोड़ी थोड़ी दया उतरने लगेगी, तो क्या होगा, ये मन भी रुक जाएगा, ये आपकी बुद्धि भी रुकेगी, ये चित्त भी चिंतन करना बंद कर देगा और मन भी आपका साथ दे जाएगा। और ऊपर की वो जो बहुत ही धीरे धीरे आवाज, आकाशवाणी प्रभु परमात्मा के पास से आ रही, वो उतरने लगती है। पहले बड़ी ही झीनी होती है, तो वो झीनी झीनी आवाज धीरे धीरे करके आने लगेगी। जब आने लगेगी तो आपको थोड़ा सा नशा टाइप का, नशा क्या मतलब, एकदम से थोड़ा आनंद आपके अंदर आने लगेगा, उतरने लगेगा। और जब उस शब्द को धीरे धीरे सुनने लगोगे तो क्या होता है, एक तरह से उसी को लय होना कहते हैं। सूरत
जीवात्मा उस शब्द में लय होने लगेगी और जो शब्द है वो स्पष्ट होने लगेगा। कभी कभी गुरु महाराज आकर के सत्संग भी सुनाने लगेंगे, सत्संग भी सुनाएंगे, आप पूरी तरह से आपको याद रहेगा कि गुरु महाराज ने ये शब्द बोला, ये लाइन पूरी बोली। तो जब आप उसको ध्यान से सुनोगे तो पता चलेगा। और यदि ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपका अंतःकरण जब तक साफ नहीं होता है, चतुष अंतःकरण, तब तक काम बनता नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं जो आपका मन नहीं रुकता, आपकी साधना नहीं बनती, तो उसका साफ साफ मतलब है कि आपका मस्तक बहुत गंदा है। उसमें इतनी गंदगी है कि पूछो मत। मन ठहरता नहीं, बुद्धि इधर उधर भाग कुछ भी करने लगती, चित्त भी चिंतन करने लगता है। तो सद्गुरु दयाल समझाते हैं कि आपका जो मस्तक है बहुत गंदा है, इसको तुमको साफ करना पड़ेगा। किसके द्वारा? एक तो सबसे पहले होता है कि गुरु भक्ति करनी पड़ती है, और दूसरी जो है नाम के द्वारा, नाम प्रताप से। दो ही कारण होते हैं, दो ही चीजें होती हैं जिससे आप कर डालो। क्योंकि गुरु के आदेश का पालन नहीं करोगे तो बंधन कटने वाले नहीं, और जब बंधन नहीं कटेंगे तो अंदर में जो मन है, जो सूरत है, ये शब्द से जुड़ेगी ही नहीं। और मन को भी ऊपर में शब्द ही रोकता है, कोई दूसरा नहीं रोकता है। जो आपको लगता होगा कहीं दूसरा रोकता है, दूसरा नहीं रोकता है। जब इसको शब्द पीने को मिलेगा, आकाशवाणी शब्द उतरेगा, देववाणी उतरेगी, नाद उतरेगा, जो अपने वेदों में बताया गया, जो अपने शास्त्रों में बताया गया, पुराणों में बताया गया कि ऊपर में नाद बजते हैं। तो जो नाद बजते हैं वो कभी आप सुनते ही नहीं, बाहर में ही दुनिया में रमे रहते हो, तो अंदर में तो आपने कुछ खोजा ही नहीं। कोई संत सतगुरु आपको बताता है तो अंदर चलने के लिए प्रयत्न नहीं करते। जब अंदर चलने के लिए प्रयत्न करोगे, जो सतगुरु ने आपको नामदान दिया, गुरु महाराज ने, तब थोड़ा थोड़ा कुछ आपको पता चलेगा। और नहीं तो फिर ऐसे ही करते रहो और कहोगे कि अब मरने के बाद मिलेगा, तो मरने के बाद क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता है। आप कहोगे जैसे ट्रांजिस्टर पहले बजता था, अब तो ट्रांजिस्टर का जमाना नहीं रहा, अब तो स्मार्ट टीवी का जमाना है, या लैपटॉप मोबाइल का जमाना, सब स्मार्ट और सब ब्लूटूथ से कनेक्टेड या वायरलेस से कनेक्टेड, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का। लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी है जहां पे आपके सैटेलाइट फेल हो जाएंगे तो आपकी सारी डिवाइस फेल हो जाएगी। इट इज वेरी क्लियर। तो ये टेक्नोलॉजी वो है आत्मा और परमात्मा से मिलन की, कि वो यहीं से बैठे बैठे सेकंडों में आपके पास पहुंच सकती है, आपसे बात कर सकती है, विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो। ऐसे ही गुरु महाराज एक बार बड़ी मौज में एक संत जी के पास बैठे थे। तो संत जी के पास एक क्या हुआ, एक अंग्रेज आया। तो अंग्रेज आया तो कहता है, महात्मा जी प्रणाम वणाम किया, बैठा। तो कहता है, महात्मा जी हम चमत्कार देखना चाहते हैं। अच्छा चमत्कार देखना चाहते हो? वैसे चमत्कार हम दिखाते नहीं हैं, ये काम मेरा नहीं है, हम चमत्कार वाले बाबा नहीं। तो कहा नहीं, हमको तो देखना है। कहा भाई हम तो करते नहीं है सब। कहीं नहीं, दया कर दीजिए, हम तो इसीलिए आए हैं, चमत्कार देखने के लिए आए हैं, हमको कुछ समझना है, जानना है। तो कहा ठीक है, अच्छा बैठ। तो वहीं पर एक लकड़ी पड़ी थी। कहा वो लकड़ी उठा। लकड़ी उठाया और महात्मा जी को दिया। तो कहा अच्छा ठीक है, तेरी बीबी वो दुकान पर गई है इंग्लैंड में, ले बात कर ले। तो उंगली वही लकड़ी उठा करके दे दिया उसको और कहा ले बात कर ले, जो बात करनी हो। तो उसने कान में उंगली लगाया, लकड़ी लगाया अपनी कान में, उठा करके वो लकड़ी उठाया करके लगाया। कहा हेलो, उधर से आवाज आई हेलो।
उसने अपनी बीबी से पूछा, वाइफ से, कि कहाँ पर आप हो? तो कहा मैं तो एक दुकान पर आई हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ। तो थोड़ी देर तक बात करता रहा। अब थोड़ी देर के बाद में उसने लकड़ी को रख दिया, बात होना बंद हो गई। अब वो महात्मा जी की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा। कहा, महात्मा जी ये क्या है? आपको कैसे पता चला मेरी बीबी जो है वहां पर लंदन में जो है शॉपिंग कर रही है? अरे कहा, भाई ये तो महात्माओं का करिश्मा ही है, उनके लिए कौन सी बड़ी बात, तू लकड़ी से बात कर ले अपनी बीवी के। अरे भाई लकड़ी तो माध्यम है ना, इसी से बात कर ले। बात तेरी हुई कि नहीं हुई? कहा हुई। तो फिर थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, क्योंकि अंग्रेज बहुत बुद्धिमान होते हैं, चतुर और चालाक भी होते हैं, तो उसने क्या किया, लकड़ी का एक एक टुकड़ा छोटा छोटा करके तोड़ डाला। इसलिए तोड़ डाला कि कहीं ऐसा ना हो महात्मा जी ने कोई मशीन इसके अंदर फिट कर रखी है। तो जब एकदम से तोड़ डाला, उसमें कोई मशीन नहीं मिली उसको, ऊपर नीचे खूब इधर उधर तोड़ डाला, एकदम से उसका हर तरह से उस आश्वस्त हो गया कि इसमें कोई मशीन नहीं है। तब उसने सर झुकाया, कहा हाँ मैंने चमत्कार देखा। तो देखो संतों महात्मा और गुरु महाराज वहीं बैठे हुए संत जी के पास में मुस्कुरा रहे एकदम से। तो ये वो विज्ञान है जहां पर आपकी सारी टेक्नोलॉजी फेल होती है, वहां से ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है। ये स्पिरिचुअल साइंस है, इसीलिए इसको कहते हैं where the world philosophy ends there the religion start। जहां से दुनिया का ज्ञान विज्ञान समाप्त हो जाता है, वहां से दुनिया की इस धर्म की, आध्यात्म की, आत्मा और परमात्मा का विज्ञान जो होता है, उसकी ABCD आबासा काका गागा अंगा शुरू होता है। मतलब आप जैसे केजी नर्सरी में बच्चों को भेजते हो, या फिर क्लास 1 में भेजते हो, या प्राइमरी में भेजते हो, तो आप सोच लो कि जब आप कह देते हो कि अब सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, तो वहां से ही स्टार्ट होता है। तो ऐसा संतों का विज्ञान है, और आप भी उसी के पार्ट हो, आप कहीं उसके अलग नहीं हो। आपको भी इसी नाम के द्वारा उतारा गया है। इस जीवात्मा को, इस सूरत को आपके दोनों आंखों के मध्य में जहां तिलक लगाए हो, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाई हैं, जब माताओं और बहनों के घर में बच्चा 5 महीने का हो जाता है, 5 महीने 10 दिन का, तब सूरत जीवात्मा वो प्रभु परमात्मा ला करके वहीं पर बिठा देता है पीछे की तरफ। तब जाकर के ये धीरे धीरे करके आगे जो इसका कार्यक्रम होता है। और जब ये यहाँ पर भी आता है संसार में भी, तो उसके बाद कुछ दिनों तक रहता है, और एक समय आता है शब्द के माध्यम से ही सूरत और जीवात्मा को पुनः लेकर के चले जाते हैं यमदूत। आपको पता नहीं चलता है, डॉक्टर साहब कह देते हैं कि देखो भाई अब तो ले जाओ, इसकी सेवा करो, या अब नहीं रहा ये। तो आपको सोचना चाहिए कि संत महात्माओं के पास कौन सा खजाना नहीं है, हर खजाना है। लेकिन आपको कौन सा खजाना लेना है? आत्मा और परमात्मा का खजाना लेना है। आपको अपनी सूरत को जगाना है। यही केवल एक काम के लिए इस धरा मंडल पर आए हो, और किसी के लिए नहीं आए हो। नहीं तो आप कूड़ा और करकट इकट्ठा करते रहो, और डस्टबिन में एक दिन उसको तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वक्त से हर एक को समझ जाना चाहिए कि हमको कैसे रहना है इस संसार में, और कैसे जीवन अपना बिताना है, और इस जो मनुष्य शरीर है इसको सार्थक किस तरह से कर लेना है, किस तरह से अपनी मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेना, और पूर्ण रूप से उस प्रभु परमात्मा से जुड़ना है, अर्ध रूप से नहीं, पूर्ण रूप से। अरे सदगुरु दयाल अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको इतनी दया बरसाते आप सोच नहीं सकते हो। अरे हफ्ते में बीतता है, वो दर्शन तो देने के लिए ऐसे चले जाते हैं, आप इधर उधर खोजते हो। अरे वो कहते भी हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
वो साफ साफ कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढते हो इधर उधर, कोई जा रहा उत्तर, कोई जा रहा पूरब, कोई जा रहा पश्चिम, कोई जा रहा दक्षिण, बस इधर उधर भाग रहे। अरे वो तो तुम्हारे पास बैठा है, बुलाने के लिए थोड़ा सा अपना ये चतुसंताकरण ये इसको साफ करो। वो दौड़ता हुआ चला आएगा, एक बांग लगाओगे यहाँ से, एक बांग जैसे लगाओगे अंतरात्मा से, उठेगी वो मालिक चला आएगा आपको दर्शन देने के लिए। दयालु बहुत है वो तो हमेशा दया बरसाता ही है, उसका काम ही है दया बरसाना। काल का काम है आपको मारना पीटना, वो तो आपको शरीर में कभी कोई न कोई दर्द दे देगा, क्योंकि आपके अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर उसको तो दंड ही देना है, तो आपको दंड मिलेगा, चाहे डॉक्टर साहब के रूप में, चाहे कांटा गड़ जाए उसके रूप में, या कोई आपको मार दे चाहे उसके रूप में, चाहे एक्सीडेंट हो जाए उसके रूप में। अलग अलग विधि है, जैसा आपने बोया है वैसा तो काटना ही पड़ेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, बचा करके समय निकाल करके मालिक से जुड़ जाओ पूर्ण रूप से। आज भी गुरु महाराज परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दया बरसा रहे अंदर से, आगे भी बाहर से आकर के दया बरसाएंगे, इसमें पक्का कोई दो राय नहीं। लेकिन आप किसी दूसरे से मांगो तो मुझे नहीं लगता किसी कीमत पे मिलने वाला, इनसे मांगोगे मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। और प्रेमियों देखो, ये गुरु महाराज का 1963 का सत्संग है, अब मैं वो सुनाने जा रहा जो गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से बोला है। ये सत्संग 31 दिसंबर 1963 का है। ऐसे कई दिन बीत सिरानी, एक दिवस गए अधर ठिकाने। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मतलब गोस्वामी जी कहते हैं कि एक दिन गुरु मिले और उन्होंने वो रास्ता बताया। उस रास्ते की जब उन्होंने कमाई की यानी अभ्यास किया, तब गुरु की कृपा से जब ऊपर ब्रह्मांडों में जाने लगा, तो ऐसे ही चढ़ते चढ़ते बहुत दिन बीत गए। एक दिन ऐसा मालूम हुआ जैसे कि मैं अधर में पहुंच गया, जहां सबका आधार है, जिसने सबको बनाया वहां जाकर के मैंने देखा। मतलब अधर ऊपर चला गया एकदम, जहां अधर में रहता, कौन रहता है? अनामी महाप्रभु अधर में रहता है, अधर में वो समाया है, जो सबका आधार है वही अधर है। चाहे पार ब्रह्मा का हो, चाहे ब्रह्मा का हो, चाहे महाकाल पुरुष का हो, चाहे ईश्वर का हो, सबका आधार, और चाहे ये तीन लोगों का पसारा नीचे, सबका आधार वो है। पर्दा दूसर फोड़ उड़ानी, सूरत सुहागन भई अगमानी। कहते हैं कि जब पर्दा टूटता है तीसरे तिल का, या सहस्रदल कमल में, या त्रिकुटी में, या 10वें द्वार में, तो कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि सूरत जो है उसको सुहाग मिल गया, और ऐसा मालूम होता है कि बिल्कुल वो भवसागर के जाल से अलग हो गई, जो बंधी थी उससे भी अलग हुई, उसके बाद सूक्ष्म और कारण ग्रंथ से भी अलग हो गई, यानी सूरत जो है उसको सुहाग मिल गया। अब जो है वो अपने प्रीतम को कभी नहीं छोड़ सकती है। अब तो पा लिया, न जब जन्मा होगा न मरना होगा। इस प्रकार से चारों पर्दों से सूरत अलग हो जाती है। शब्द सिंध में जाए सिरानी, अलग द्वार खिड़की नियरानी। कहते हैं कि वो सिंध है। वो क्या है? सिंध है, जिसका कोई वारा पारा नहीं, अपार है। वो सत्पुरुष है, सतलोक का सिंध है। वहां सूरत गई और उसमें उसमें विश्राम पाया। वहां
से भी आगे देखती है कि कुछ और है, और दृष्टि और निगाह दौड़ाई। सत्यलोक तो पहुंच ही गई, अब आगे अलग लोक है, फिर अगम लोक, उसके ऊपर में फिर अनामी धाम है। चढ़ी गई सूरत अगम ठिकाना, हिये लखी नैना पुरुष पुराना। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने वहां जाकर के वहां अपनी आंखों से उस पुरुष को देखा और चढ़ करके देखा। दोनों आंखों के पीछे कितने दिनों से यह जीवात्मा फंसी हुई थी। यहां से चलते चलते गुरु की कृपा से अनामी धाम में पहुंच गई। वहां पर वो पुरुष जो पुरातन से भी पुरातन है, जो सनातन से भी सनातन है, उसको जा करके अपनी आंखों से देखा। तो ऐसा पुरुष जब मिल जाए जो सनातन है और पुरातन है, जो आदि का करता है, वो मिल जाए तो काम बन जाएगा। सच्चा सुहाग सूरत को उसी देश में मिलेगा। तो मैंने सब देखा। तो मैं पैठ अधर में देखा, रोम रोम ब्रह्मांड का लेखा। तो वहां सूरत जब पैठ गई अर्थात घूम गई, तो वहां देखा कि एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड है, उस पुरुष में समाये हैं। ये वहां देखा। जब प्रवेश हुई, जब लय हुई उसमें, तो वहां देखा कि एक एक रोम में वहां अनेक ब्रह्मांड है। उसका कोई लेखा तो नहीं है। अनेकों कह दिया जाए या अनंतों कह दिया जाए, लेकिन वो कहने में नहीं आता है। ऐसा पुरुष है, ऐसा कहते हैं कि वो सब मैंने देखा। मतलब वो ऊपर में बैठा हुआ अनामी महाप्रभु, उसके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंड अनेक अंत कछु नाही, पिंड ब्रह्मांड देख ही माही। कहते हैं कि अनेकों ब्रह्मांड है, उनका कोई अंत नहीं है। ये सब तो है ही वहां, लेकिन पिंड और ब्रह्मांड ये सब भी वहां से दिखाई पड़ता है। एक तो स्थान से दूसरे रूप में छोटा बड़ा दिखाई देता है। ये तो कोई गणना नहीं है। ये भी है देखा, और यह भी देखा जिसमें कोई अंत नहीं है। इतने ब्रह्मांड वहां हैं कि उनका कोई अंत नहीं है। वो सब उन्हीं के रोम में समाये हुए हैं और वहां सब दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये सूरत के जीवात्मा जब ऊपर चली जाती, तो उस मालिक के यहाँ पर अगर वो अंड पिंड ब्रह्मांड को देखना चाहती है तो पलट करके घूम करके देखती है। अब ये कहोगे ये कैसा है पलटना? ये जब आपकी सूरत चढ़ने लगेगी प्रेमियों, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। बता तो मैं दूं, क्योंकि जब ये सूरत चलती है तो ये दिव्य दृष्टि हमेशा याद रखो आगे की तरफ होती है। ये यहाँ पर जो है ये दिव्य दृष्टि जब खुलेगी एकदम आगे ऐसे रहेगी, ऐसे एकदम आगे की तरफ पूरा पोर्शन देखती है। अब आपको अगर ऊपर में भी पीछे का कुछ नजारा देखना है तो पलटना पड़ता है। अब पलटना का मतलब घूमना। गुरु महाराज ने भी आपको समझाया क्या कि घूमेगी, ऐसे घूम जाएगा, जैसे यहाँ घूम जाते वैसे ऊपर में घूम जाती है। लेकिन ऊपर में अधिकतर ये सूरत जीवात्मा की चाल बहुत विहंगम होती है। दूसरी बात, वहां पर जो है वो कोई पैर से नहीं चलती है, उड़ के चलती है, तो ऐसे घूम जाती है वहां पर और पूरा का पूरा नजारा पीछे का वो देख लेती है। तो वो भी दृश्य आपको बहुत लुभाएगा। जब अंदर में चलोगे तब आपको समझ में आएगा। इतना ऐसे कितना भी बता दिया जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। जब चढ़ेगी सूरत के जीवात्मा और ऐसे कर्तव्य वो करने लगेगी,
तब कहोगे क्या मालिक की मौज, इतनी दया बरसाते हैं अपने गुरु महाराज। यही परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता। ये दिखाएंगे आपको, ये ले भी चलेंगे और ऊपर में सेकेंडों में पहुंचोगे। छिन आवत छिंजात, और जब ऊपर का नजारा देखने लगोगे तो उमंग और तरंग रहेगी। कितनी भी बाधाएं हो संसार की, तब भी तुम खुश रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कितनी भी हो, चाहे लाखों करोड़ों उड़ रहे हो प्रतिदिन, हजारों जा रहे हो तुम्हारे यहाँ से, अरे आ रहा तो जा रहा, जाने दो, अरे कोई पकड़ करके तुम क्या रखोगे, लेकिन आनंद आपके अंदर रहेगा। आप मुस्कुराते रहोगे, गुरु के गुणगान को गाते रहोगे और हर काम अपने गुरु का अपने से भी ज्यादा आगे समझ करके करते रहोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। लेकिन भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करोगे तो गुरु भी करेगा। आप केवल संसार में ही डूबे रहोगे तो गुरु क्या करेगा प्रेमियों। अरे उसके ही लिए तो आए हो, अपने को उसमें मिला दो। भाई आप अपने को अलग समझते हो, गुरु को अलग समझते हो, कोई अलग नहीं है। अरे आप उन्हीं का तो जर्रा हो, उन्हीं की तो अंश हो। जब आप पूर्ण रूप से उनमें मिला दोगे तो वो आपको सब कुछ देने लगेंगे, सब कुछ दिखाने लगेंगे, समझाने लगेंगे। ये दया ऐसी मालिक बरसाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप करके तो देखो, नहीं होगा तो कहना कि नहीं होता, करो, लेकिन भाई घिसना पड़ेगा, घिसोगे नहीं तो कुछ नहीं। तो देखो सतगुरु फिर कहते कि वहां पर देखती है, नीचे को भी देख लेती। जहाँ सतगुरु पूरन पदवासी, पदम माहि सतलोक निवासी। तो पूरे सतगुरु वहां पर विराजमान है। अरे चलोगे तो यही गुरु महाराज आपको मिलेंगे, कोई और दूसरे जी नहीं मिलेंगे जो सोचते हो कि अब इनको कह गए, कुछ कोई नहीं बैठा है, केवल यही बैठे हैं। जय गुरुदेव जी परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही बैठे हैं, यही सतगुरु दयाल वहां मिलेंगे और कोई जी महाराज नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारा पसारा इन्हीं का है, किसी दूसरे का है वह नहीं वहां। तो यही बैठे आपको वहां मिलेंगे। मैंने वहां जाकर उस सतगुरु को पाया, वहां देखा कि इस सतगुरु में और उस सतपुरुष में कोई अंतर नहीं। देखो साफ साफ गुरु महाराज कहते हैं कि इस सतगुरु में, मतलब जो नीचे गुरु आपका जिसने नामदान दिया और जो ऊपर सतपुरुष बैठा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो कौन बैठा वहां सिंहासन पे मिलता है, यही मिलते हैं, कोई दूसरा नहीं मिलता। इसीलिए आपसे कहा जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, किसी दूसरे के लिए नहीं कहा। जब तुम 3.5 हाथ के शरीर के लिए गुरु गुरुमान ने इशारा करते कहा कि जहां पर आप किसी भी विपत्ति में कहीं पर भी रहो, जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे कोई रक्षा मदद नहीं करेगा तो मैं मिलूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा मदद करूंगा, यही कहा गुरु महाराज ने। लेकिन आप लोग तो आशा किसी दूसरे से बांधते हो और दूसरे से कुछ मिलेगा नहीं, भले बांधे रहो। तो देखो गुरु महाराज कहते हैं दोनों ही एक रूप है, मतलब सतगुरु और सतपुरुष दोनों का रूप एक रूप है। वहां यहाँ आया था, वो यहाँ आया था, मतलब वो सतपुरुष यहाँ आया था हमको जगाने के लिए। वो जब जुगू के ले चला तो देखा कि वही वहां बैठा हुआ है, मतलब कि वो जो जगाने के लिए यहाँ आए थे, आपको चेताने के लिए आए थे, कहां से सत्यलोक धाम से नीचे उतर करके आए और वो यहाँ पर आपको जगाया। आपको जगाने के बाद का उठ बच्चा उठ, बैठ जा, भजन कर ले। और भजन कर लिया, चेत गए और चिता लिया तो अपने में मिला लिया। अब आपने गुरु महाराज को यहाँ भी देखा और जब ऊपर सत्यलोक धाम पहुंचोगे तो वहां पर सत्य धाम में भी वही परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी आपका सतगुरु ही बैठा, कोई दूसरा नहीं बैठा। तो वही गुरु महाराज कह रहे कि यहाँ पर भी वही और वहां पर भी वही। वहां सूरत उस सत्य पद का वासी और यहाँ आया तो देखा यहाँ भी बैठा हुआ है सिंहासन पर, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन जब तक वो हमें दिखाई नहीं देता है,
जब तक हमें वो आंख नहीं और जब तक हमको प्रकाश नहीं मिलता है वो नहीं दिखाई देता है। जब तक पर्दे पड़े रहते हैं तब तक वो सद्गुरु नहीं दिखाई पड़ता है। पर जब वहां पहुंचे तो यही सद्गुरु वहां बैठा हुआ है। अब जितने भी वहां आते हैं सबको उधर ही दिखाई देता है। जिस गुरु के जरिए जो वहां जाएगा उसको वही वहां दिखाई देगा, दूसरा नहीं। जितने भी महात्मा आए और जितने महात्मा के प्रेमी आए उन्होंने जिस गुरु को जिस शक्ल में यहाँ पाया और जब वहां देखा तो उसी शक्ल में। तो यहाँ अनेक शक्लें हैं, उसको यहाँ पर उसी शक्ल में सब अपने गुरु को देखते हैं, उस पद में वो वही है। सेत बरन वसे तई साई, वो पुरुष श्वेत ही श्वेत है। वो पुरुष एकदम श्वेत ही श्वेत है, उसमें कोई मिलौनी नहीं है। वो ना काला ना पीला ना नीला ना लाल है, वो बस श्वेत है। वो श्वेत ही साई है, वो सफेद ही है, पूरा ऊपर से नीचे तक एक जर्रा कहा जाए तो सब जो है वो श्वेत ही श्वेत है। मतलब उसमें कहीं दूसरा कोई कलर नहीं है, केवल व्हाइट में व्हाइट, एकदम पाक व्हाइट, एकदम उसका रूप ऐसा है। वहाँ संतन ने सूरत समाई, तो वो संतों का घर है और वहाँ संतों का स्थान रहता है। वो संतों का सद्गुरु है, वहीं से सब आते हैं और सब वहीं पर जाते हैं लौटकर, सब वहीं समा जाते हैं। वहीं से आए वहीं पर फिर वापस जाएंगे, बीच में उनको रुकने का कोई काम नहीं है। यहाँ वे आते हैं जिस काम के लिए वही करते हैं, फिर बस वहीं चले जाते हैं। फिर वहां उनका वो विश्राम घर है, तो वापिस चले जाते हैं। वहां पर है संतों का घर। सप्ताही लोक आलोक सुहेला, जहाँ वहाँ सूरत करे निज केला। कहते हैं कि वो सतलोक बड़ा ही आनंद का स्थान है। यहाँ सूरत स्वतंत्र है, फिर वहां उनको आनंद मिलता है। किसी प्रकार की वहां उनको चिंता नहीं है, किसी प्रकार का वहां कोई शोक नहीं है, किसी प्रकार का वहां डर नहीं है, न वहां कोई कमी है किसी प्रकार की। कहते हैं कि भाई आनंद का सुहेला देश है और क्षण पर वहां पर्दे बदलते रहते हैं। सुरतों के झुंड और जूत के जूत एक कतार में चलते हैं। वो देख करके सब कहते हैं ऐसा देश है। और वो सूरत केल और आनंद करती है। फिर अब उसको और चाहिए क्या? जिस काम के लिए आए वो काम हुआ और उसी के आनंद, और वो सुंदर से सुंदर देश है। वहां अमृत की वर्षा सदा होती रहती है। प्रकाश और रोशनी की जितनी सूरतें वो तो वहां है ही, ये सब वहां होता रहता है। ये संतों का सुहेला देश है। सद्गुरु वहीं से आते हैं और वहीं ले जाने का वो संदेश देते हैं। सूरत शांत करे वहीं शैला, चौथा पद सतनाम दुहेला। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई जिसकी सूरत संतों के साथ हो जाएगी वो तो इस विलास को जाएगी, पाएगी। बिना संतों के साथ लिए हुए कोई इस आनंद को पा नहीं सकता है। संतों का जब साथ करेगी इस मृत्यु लोक में तब ये वापिस जा सकेगी, और जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक चाहे जितना भी जप
तप तीरथ वगैरह कर लिया जाए, यौगिक क्रिया या और कुछ तपस्या, चाहे त्याग वैराग, लेकिन कहते हैं कि कुछ नहीं पा सकते, संतों के पास ही पाएंगे। चौथा पद सतनाम दुहेरा, चौथे पद में वहां सत्पुरुष रहते हैं, उनका नाम सत्य नाम है। वो वहां हमेशा बसते हैं, ना कभी वे वहां से आए न गए, वे वहीं रहते हैं। उनकी वहां की जो सुरतें हैं वह संत बोध में यहां पर आते हैं, नीचे आते हैं, कहते हैं कि जो उनके उपदेश को ग्रहण करते हैं वे उन्हें ले जाते हैं, मगर वे कभी आते जाते नहीं, वो हमेशा वहीं रहते हैं, ना कभी आए ना कभी जाएंगे। वे हमेशा वहीं अपने देश में रहते हैं, एक जगह पर वे निवास करते हैं, वो उनका सुहेला स्वतंत्र आनंद का देश है, वहां किसी प्रकार की कमी नहीं है। परदाती सर फोड़ी समानी, पिंड ब्रह्मांड नहीं अस्थानी। कहते हैं कि जब सूरत ऊपर गई तो वहां देखा ना वहां पिंड है ना वहां कोई स्थान है, सब एक रस। कहते हैं कि जिधर देखते हैं उधर बस एक ही एक दिखाई देता है, दूसरा कोई नहीं। वहां ना स्थान की गिनती है, ना पिंड की, ना ब्रह्मांड की, ये सब कुछ नहीं है। वहां ना कोई ब्रह्मा है ना वहां कोई पार ब्रह्मा है, सब वहां एक ही रस है। जहां अगम अगाध अगाई, जहां की सतमत सतगत संतन पाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस गति को अपार कहते हैं, वहां अगाध है, उसको केवल संत ने ही पाया है और कोई नहीं पाता है। बाकी सब यहाँ भूल भटक में फंसे पड़े रहते हैं। उन्होंने यहाँ भूल भटक में जन्म गंवा दिया, चले गए यहाँ से। ये संत मत, इस संत गति को केवल संत यहाँ पाते हैं, और उनकी कृपा से जो जीव उनसे संबंध कर लेते हैं वे पा जाते हैं। बस इतना ही है। इसीलिए पुस्तकें सब संतों की महिमा गाती हैं, आगे गाती जाएंगी, क्योंकि उनकी महिमा का कोई जानता नहीं है। लेकिन क्योंकि शक्ल सारी दुनिया की एक ही है, राजे भी हैं, सेठ साहूकार भी हैं, अमीर भी है, गरीब भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, बाहर से शक्ल तो सबकी एक सी ही है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। बस इसलिए लोग जिस्मानी शक्ल में उसको पहचान नहीं पाते हैं। जब तक वे अंतर में ना जाएं, तब तक मऊन लार लार लरकाई, उन संग टहल करन नित जाई। गोस्वामी जी कितनी मौज में कह रहे हैं, एक एक चीज खोल के आपको बता रहे, और कहते हैं कि मैंने भी अगर पाया तो बच्चों की तरह से उनसे मिलाप किया, मिला, और फिर जो हुक्म दिया तो बच्चों की तरह से उसका पालन किया। ये काम करते करते, सेवा करते करते मैं उनकी लार में हो गया, उसके साथ हो गया, जो जो जैसा जैसा हुक्म रहा वैसा बजाया, और फिर गुरु की कृपा से पाया। जो कुछ भी पाए वो खुद अपने आप कहते हैं कि मैंने ये पाया। जो भी आएगा जो पाएगा वो कह ही जाएगा। देखो गुरु महाराज साफ साफ कहते हैं कि जो आएगा जो पाएगा वो स्वयं कह के जाएगा, ऐसा नहीं कि कहेगा नहीं। कोई बहुत बड़े विस्तार में कह जाता है, कोई कम विस्तार में कह जाता है, मतलब कि कोई ज्यादा विस्तार में हर चीज को बता करके चला जाता है और कोई कम विस्तार में, लेकिन वो कह तो सब जाते हैं जो जो पाते हैं, लेकिन कहते यही है कि मैंने तो गुरु की कृपा से ही पाया, उनके साथ रह करके पाया। तो देखो प्रेमी भाई बहनों,
ये गुरु की कितनी बड़ी मौज, आपको नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज भेद गुरु महाराज ने बताया। हमारा आपका भी कर्तव्य है, जितने गुरु भाई बहन विश्व में हैं, जिनको भी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से नामदान मिला, उन सब को बैठ के अच्छे से लग करके बिना कोई उछल कूद किए हुए सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए। ऐसे लग करके करो, ऐसे पिल जाओ कि पा जाओ। अगर पिल जाओगे तो पा जाओगे, यही गुरु महाराज ने कहा है। अगर नहीं पिलोगे तो नहीं मिलेगा, अगर पिल गए तो ले गिरोगे। ये गुरु महाराज के शब्द हैं, मेरे नहीं है। तो आपको गुरु महाराज ने तो वो विद्या पढ़ा ही दी है। अरे अंदर में गुरु महाराज तो मिल ही रहे हैं, बाहर से भी मिलेंगे जो बुरा वक्त आएगा, लेकिन तब अभी तो आप लोग मौज मस्ती खाने पीने की कर रहे हो। यही गुरु महाराज ने कहा। आज भी गुरु महाराज अंदर में मिले थे, लेकिन कुछ कहा नहीं, बड़ी मौज में थे। और अंदर में देखा कि काफला लेके चल रहे, काफले के साथ में चल रहे, ज्यादा लोग नहीं लेकिन हैं, 1500 लोग हैं गुरु महाराज के संग, और बड़ी ही मौज में दर्शन दिया। लेकिन तो आप करोगे तो पाओगे, और नहीं करोगे तो कहां से मिलेगा भाई, गुरु महाराज ही देंगे। और कोई कहे लाल कपड़ा पहन लो, कोई कहे काला पहन लो, उससे कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। उससे क्या होने वाला? अरे भाई अंदर की चीज पाओगे तब तो जानोगे, अंदर में कैसे चलती है सूरत, कैसे उठती है, कैसे बैठती, कैसे चलती है, किस तरफ कौन सा लोक है, आपको क्या पता। जब अंदर चलने लगोगे गुरु के संग, तब तो कुछ पता चलेगा। नहीं क्या चलेगा, ऐसे ठन ठन गोपाला रह जाओ, कुछ नहीं। बस ऐसे ही बचते रहो कि हम तो बड़ा उपदेश दे लेते। उपदेश देने से कुछ नहीं होता। अरे अंदर तो आपकी अंतरात्मा को पता ही है कि आप थोथा चना हो कि सच वाला चना है, इसके अंदर कुछ है भी भाई, खोखला है कि उसमें भरा हुआ है, ये तो आपकी अंतरात्मा को पता ही है। उसमें तो कोई दो राय नहीं। अपने आप से क्या झूठ बोलोगे? अरे कोई अपने अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल पाता, उसको सबको पता है कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। तो आप अपनी अंतरात्मा को टटोलो सब लोग, और बैठ करके कहीं पर भी जाओ, लेकिन किसी की बुराई मत करो, और बैठ करके सच्चा सुमिरन ध्यान भजन करो। ये गुरु महाराज बैठे, देखो ये सबके घट में यहाँ बैठे, जिसको नाम दान दिया, और कोई जिसको नहीं दिया, अगर जय गुरुदेव नाम से आज भी कर ले तो उसे बहुत कुछ मिल जाएगा। आज भी गुरु महाराज की दया उतर रही और उतरती रहेगी। अभी नाम का जहाज गया थोड़ी ना है। जब गुरु महाराज गए नहीं तो नाम जहाज कहां से चला जाएगा? तो नाम जहाज लगाया गुरु महाराज का है, तो वही नहीं गए तो नाम जहाज कहां से चला गया? तो उस पे तो बैठ सकते हो अब भी, जब आपकी इच्छा कर जाए, पूरी तरह से दृढ़ विश्वास करके और दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठ जाओ, करने लगो, मिल जाएगा। आज भी मिल जाएगा, 100% श्योर है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन किससे? परम संत बाबा जय गुरुदेव से। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन से मेरी विनती और प्रार्थना कि देखो ये जो सत्संग होता है, इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दिया करो, सभी तक पहुंचाया करो। क्योंकि ये गुरु महाराज का 1963 में मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और बहुतों का नहीं हुआ होगा। ये सत्संग कहाँ मिलेगा? आपको लगता है कि ऐसे इतना आसान है सत्संग मिलना? इतने दुर्लभ सत्संग कोशिश करता हूं कि आप सबको मिल जाए। गुरु महाराज की दया से ही है कि अमर संदेश पत्रिका से आपको सत्संग मिल जाते हैं। तो इतने पुराने सत्संग हैं, इनको सबके पास भेज दिया करो। ये मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये आप सभी जीवात्माओं का, ये गुरु महाराज का काम है, वो अपना करेंगे और हर जीवात्मा जग जाए। मेरा तो यही काम है कि गुरु महाराज सबको जगा दे, हर जीवात्मा को ऊपर पहुंचा दे। भाई हमारा आपका क्या काम है? हमारा आपका काम है अपने गुरु महाराज की हर वाणी को, हर सत्संग वचन को, हर सत्संगी तक, हर गुरु भाई तक, हर सच्चे इंसान तक पहुंचा दो, जिससे वो अपना कल्याण कर सके। और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपना मान सम्मान के लिए नहीं, रुपया पैसा के लिए नहीं, इसके लिए नहीं चाहिए। मैंने कोई मोनेटाइज नहीं कर रखा ना अपना कोई चैनल, ना अपना ये, ना कोई मैं किसी तरह से किससे धन कमाना चाहता। अरे गुरु महाराज जो मेरी सच्चाई ईमानदारी की मेहनत की कमाई में जो
बरकत कहते हैं मुझसे उससे ही मतलब, मुझे किसी से पैसा इस माध्यम से नहीं चाहिए, ये गुरु का काम है, इनका काम है। और वो सच्चाई ईमानदारी से आगे बढ़ जाए। और कहीं इसलिए रहा हूं कि आप भी गुरु भाई बहन हो, आपकी भी सेवा बनेगी, हमारी तो बनेगी लेकिन आपकी भी बनेगी। और सेवा से ही मेवा मिलता, किसी और चीज से नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने आज बोल दिया, आपकी आगे मर्जी, अर्जी हमारी गुरु महाराज की तरफ से, बाकी तो तुम्हारी। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना बोलेंगे, तत्पश्चात विश्व के किसी भी कोने में आप रहेंगे तो वहां पर बैठ करके सच्चा सुमिरन, ध्यान और भजन अवश्य करिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो धाम निज अपना, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा, बिना इसका नहीं शरणा, लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना, वही फिर भोग ना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दानगी करना, बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, किसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना, जिन्होंने मार मन डाला,
बहुर घट शब्द को सुनना, और घट शब्द को सुनना, बात ये मान दो मेरी, बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना, और नहीं कर कछु जतना, हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना, और सब काम जग जोता, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों दानियों को विधि पूर्वक सभी प्रेमी भाई बहन प्रणाम करके सुमिरन ध्यान भजन में अपनी अपनी जगह पर अवश्य बैठेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माला लेना पड़ेगा। हाँ माला लो।